दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें खराश सी महसूस होती है। मोदी जी का एक्शन क्या होता है? एक्यूआई मॉनिटर के इर्द गिर्द जाकर के गाड़ियां घुमा देना, पानी के फुहारे मार देना ताकि डेटा मैनिपुलेशन हो जाए। इनका इंटेंशन पोल्यूशन को ख़त्म करने का नहीं है। मोदी चालीसा के माध्यम से तो हो ही जाएगा, वो पता नहीं कर भी ना दिया हो। न्यू दिल्ली नॉर्वे। तो सवाल यह है कि इस देश का जो गरीब है, इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का आदिवासी है, वह किसके पास जाए? एक तो नौकरियां वैसे नहीं है, दरवाजे अलग बंद हैं, पेपर लीक की अलग घटनाएं हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ लड़े, वह तैयारी करें या अपनी एक साफ हवा के लिए भी आकर के लड़े। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और पॉल्यूशन के खिलाफ एक दो बड़े प्रोटेस्ट कॉल किए गए थे इंडिया गेट पर, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था और तमाम मीडिया के जो पत्रकार हैं वो भी हैं, इनसे लोग बात भी करेंगे। क्या नाम है भैया? चंदन। क्यों आए हैं जंतर मंतर पर? प्रोटेस्ट करने, जगाने, ग्राहकों को जगाने। क्या हुआ है? क्या हुआ है? दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए, आपको गैस चैम्बर लग रहा है। मोदी जी सही कह रहे हैं, मौसम का मजा लीजिए। उनको ठंडक लग रही होगी तो गर्म कपड़े पहन के और एयर प्यूरीफायर में बैठ के तो शायद उन्हें पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन आज मैं जगाने आया हूँ और मैं निचले तबके का आदमी हूँ और उन्हें जगाने आया हूँ। अगर मोदी जी के पास मेरी बात पहुँचती है तो मैं कहूँगा मोदी जी जागो, ग्राहक जागो। वो तो कह रहे हैं मौसम सुहाना है, मौसम का मजा लीजिए, पॉल्यूशन नहीं है। अरे जिस परिवेश में वो रह रहे हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन जिस परिवेश में मैं रह रहा हूँ, मैं सेंट्रल दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, मैं यूरोपाइफर के अंदर नहीं रह रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ रोड पे रह रहा हूँ, 12 घंटे रोड पे। जैसे मोदी जी कहते हैं ना 18 घंटे में बिता रहा हूँ, तो मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ है। तो 18 घंटे मेरे पास प्यूरीफायर नहीं है, काम करने का तो मेरे को भी अधिकार है कि नहीं है? उन्होंने अपने पीएम हाउस का नाम बदल दिया, सेवा तीर्थ कर दिया है। हाँ तो करने दीजिए, उससे क्या है? पोल्यूशन का बात हो रही है क्या? कुछ कम हो गया पोल्यूशन नाम बदलते ही? देखो, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी। हम पोल्यूशन के खिलाफ लेके आए, पोल्यूशन की बात कीजिए। कहाँ पोल्यूशन है भाई? आप लोग झुट्टो के ही सब, कोई मुद्दा नहीं है तो आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है कि मुद्दा नहीं है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो हमें खराश सी महसूस होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमें खांसी आती है और ऐसा लगता है सिगरेट पी रहे हैं। तो जब मैं तो इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे बताइए? मोदी जी क्या कर लेंगे? पोल्यूशन वही लेके आए हैं। मोदी जी नहीं लेके आए, मैं कह रहा हूँ मोदी जी लेके ही नहीं आए पोल्यूशन तो हम लोग लेके आए ना, हम लोग लेके आए। लेकिन हम लोगों पे रूल कौन करता है? मोदी जी करते हैं। और ऐसी चीज़ें लेके आए मोदी जी जिससे पोल्यूशन कम हो। समझ रहे हो बात? तो मैं पहले तो जनता को जगाने आया हूँ। जनता जागेगी तो पोल्यूशन मोदी को पता चलेगा। ये देखिए शुक्रिया, ये एक भाई साहब गैस सिलेंडर लेके आ गए हैं। क्या नाम है भैया? क्या दिक्कत है? मौसम का मजा लेने आया हूँ। गैस सिलेंडर का है लिए मोदी जी बोले हैं तो मैं आ गया हूँ मौसम का मजा लेने। उन्होंने तो अपना पीएम हाउस का नाम बदल दिया, सेवा तीर्थ कर दिया। उन्होंने सेवा तीर्थ किया, हमने सिलेंडर लिया। सवाल यह है कि आप देखेंगे कि लगातार एक्यूआई बढ़ता हुआ जा रहा है और ये जो देश का जो वर्तमान समय का मुखिया है, मुखिया भी कहाँ, वो अपने आप को सुल्तान मानते हैं। सुल्तान बोल रहा है कि मौसम का मजा लीजिए। एक्यूआई कई जगहों पर 500-500 पार है। जब 500-500 पार है, हजार्डस है। और आप देखेंगे कि जो नवजात शिशु है, चाहे वह गरीब बच्चा है, महिला है, चाहे वह बुजुर्ग है, सारे वही हवा ले रहे हैं। वही हवा भाजपा भी ले रहे हैं। इसमें मोदी क्या कर लेंगे भाई? वही पॉल्यूशन लेके गुजरात से आए हैं क्या? मोदी इसमें क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जिम्मेदार है, 10 साल था। विल चाहिए। किसी के भी एक्शन के पीछे का इंटेंशन क्या होता है वह इमैनुअल कांट बोलते हैं। तो मोदी जी का एक्शन क्या होता है? एक्यूआई मॉनिटर के इर्द गिर्द जाकर के गाड़ियां घुमा देना, पानी के फुहारे मार देना ताकि डेटा मैनिपुलेशन हो जाए। इनका इंटेंशन पोल्यूशन को ख़त्म करने का नहीं है। चाहे वह क्या करना चाहिए मोदी जी को? जो यहाँ पर पब्लिक व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका जाल बिछाना चाहिए। उसमें जो डीटीसी की खटारा बसेज हैं और वो डीजल वाली बसेज है उसको बंद करवा के ईवी मोटर्स को नाम इसका रख दिया जाए कहीं बढ़िया, नॉर्वे, फिनलैंड, तो काम होगा कि नहीं? तब तो और तुरंत काम हो जाएगा भाई साहब। इतना काम ही करने की क्या ज़रूरत है? मोदी चालीसा के माध्यम से तो हो ही जाएगा। वो पता नहीं कर भी ना दिया हो। न्यू दिल्ली नॉर्वे। आप लोग अभी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया है दिल्ली में। पूरा देश मोदी जी को जीतने दीजिए, पूरा देश को स्वर्गलोक नाम रख देंगे वो। जैसे लोक भवन नाम रख दिया गया,
पीएम का सेवा तीर्थ रख दिया गया, भारत का नाम होगा स्वर्ग लोक। देखिए आप लोग पूरा जिताइए, तो बंगाल जिताइए, अभी कर्नाटक जिताइए, ऐसे थोड़ी होगा। इतनी राजनीति मुझे नहीं आती, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार छात्र के तौर पर हम कहाँ कहाँ लड़ें। पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं। इस जंतर मंतर पर हम पेपर लीक के लिए लड़ें, AQI के लिए लड़ें, हवा के लिए लड़ें। अब इससे बढ़िया तो हमारा गांव था, हम प्रवास कर करके यहाँ पर आए थे पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर हम आकर के सिलेंडर के लिए लड़ रहे हैं। मजबूरी भी तो समझिए ना महाराज, किसके पास जाएं? पॉलिसी इनकी ऐसी नहीं है। और जब सवाल पूछा जाता है तो बोले मौसम का मजा लीजिए। तो इस देश का छात्र युवा किसके पास जाए? हम यहाँ पर मीडिया वालों को कहा था हम यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने आए हैं कि सिर्फ हम ही हवा नहीं ले रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे करके जाएंगे इस धरती पर। तो आप देखेंगे लगातार अरावली की पर्वतें फिर से रीछ काटी जा रही हैं, लगातार जंगल पे अलग अटैक है, इनके मित्र अडानी अलग तरीके से काटे जा रहे हैं और आँख मूंद करके यह पूरा का पूरा यहाँ के कैपिटलिस्टों को दिए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस देश का जो गरीब है, इस देश का दलित है, इस देश का पिछड़ा है, इस देश का आदिवासी है, वह किसके पास जाए? एक तो नौकरियां वैसे नहीं है, दरवाजे अलग बंद हैं, पेपर लीक की अलग घटनाएं हैं। तो हम लोग उसके खिलाफ लड़े, वह तैयारी करें या अपनी एक साफ हवा के लिए भी आकर के लड़े। हमारी लड़ाई है, हम एक विल के साथ लड़ रहे हैं, बतौर कि यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। तो ये युवा हैं और एक तमाम मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, काफ़ी संख्या में लोग जंतर मंतर आए हैं और पॉल्यूशन को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो सोचिए गाना गा रहे हैं लोग और पॉल्यूशन को लेकर एक प्रदर्शन है। पहले ये प्रदर्शन 1-2 राउंड जो है वो जंतर मंतर पर हुआ था, उसके बाद पुलिस ने इनको डिटेन किया था, लेकिन फिर से जंतर मंतर पर आए हैं और रीज है तो कल है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग लोग हैं और जो दिल्ली के जो सीनियर सिटीजन है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो सड़कों पर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और संख्या काफ़ी है। एक ऑर्गेनाइज वे में जो है ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। प्रदूषण एक मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम का मजा लीजिए, तो दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री जी की है, केंद्र की सरकार भी उनकी है। और ये तस्वीर देखिए, AQI 50 करने की बात हो रही है, वी डिमांड राइट टू बी वेयर। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग अपना अपना सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया है और जंतर मंतर पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो आम लोग हैं वो मौजूद हैं। तो प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है और ये सबको आहत करता है। चाहे आप गरीब, सबसे ज़्यादा गरीब इस पे इफेक्ट में आते हैं। उनको सड़कों पर काम करना होता है, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी होती है और गरीबों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।